देखिए बिल्कुल देर शाम तक जो डेवलपमेंट हुए उसके बाद सारे अटकलों पर एक तरह से मुझे लगता है कि विराम लग गया है। एनडीए की बैठक हुई, बैठक में सभी सहयोगी दलों ने एक मत से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की अगली सरकार बनाने पर सहमत हुए। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि वो जो प्रस्ताव पारित किया, उस प्रस्ताव के टेक्स्ट को आप देखें तो उसमें कमोबेश वही नेचर, वही शब्द, वही मुहिम देखा गया जो आमतौर पे एनडीए 2 में मोदी सरकार बार बार दोहराती थी। और किन किन सेक्टर पे फोकस होगा उन्हीं का जिक्र किया गया, नारी, महिला, किसान, युवा, इसका जिक्र किया गया। और इसमें यह भी कहा गया कि विकसित भारत के जिस संकल्प को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों में लिया है, उसमें हम लोग सब प्रधानमंत्री के साथ हैं। विश्व में प्रधानमंत्री ने भारत का दबदबा बढ़ाया है, उसमें हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। यानी बहुत ज़्यादा कोई बदलाव एनडीए 2 से एनडीए 3 में पॉलिसी लेवल पे हो, इसके संकेत कम से कम इस ड्राफ्ट में तो नहीं दिखा। इससे बड़ी बात एक और ये हुई कि उससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इससे हमें आगे बढ़ने से नहीं रुकना है, हमें अपने काम पे, विकास पे आगे ध्यान देना ही देना है। ये एक दिखा रहा है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी एनडीए 3 में भी रहने वाला है। हाँ, अब सबसे बड़ी चुनौती जो हो रही है वो है कि आगे किस तरीके से पार्टनर्स को क्या दिया जाएगा, क्या बार्गेन किया जाएगा। तो ये एक अलग मुद्दा है जिस पे जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह को लगाया गया है कि आप अपने सहयोगी दलों से बातचीत करके देखिए और उनसे एक बार्गेन करिए। तो वो सिलसिला अगले 24 घंटे तक चलेगा और 7 तारीख को एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी और उस बैठक में संसदीय दल के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का चुना जाना लगभग तय है। उसके बाद दावा पेश करेंगे और फिर 8 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। अब ये बार्गेन एक विस्तृत मुद्दा है, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। ना बिल्कुल ठीक है, और वो शायद वो कॉन्टोर्स अभी बट ऑब्वियस सामने आएंगे नहीं। बातचीत तो शुरू हो चुकी होगी, सब जानना चाहते हैं, वो दोनों स्टेट्स चाहते हैं स्पेशल स्टेटस। शायद कैबिनेट फॉर्मेशन में मीटी रोल्स इनकी ऑर्गेनाइजेशंस के, बहुत कुछ होगा। आई एम श्योर लक्ष्मण, अब आने वाले दिनों में सब चीज़ें आपके सामने, सबसे पहले जो भी अटकलें होंगी वहाँ के कॉरिडोर्स में सबसे पहले आपके पास खबरें आएंगी। लेकिन आज रिएक्ट करना है, अगर कोई कंफ्यूजन था सबके जहन में, तो इस गठबंधन के नेता और शायद अगले पीएम नरेंद्र मोदी साहब ही रहेंगे। इस पे अब हम रिएक्ट करेंगे, लेकिन पहले ग्लोबल संकेत जान लेते हैं। वो भी अब सपोर्टिव होने ज़रूरी है और हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब हेडलाइन में लिखे कि बढ़िया मजबूती के साथ कल कामकाज हुआ। कुछ कंफर्टिंग हेडलाइन थी वो, पर हर्षदे जान लेते हैं इंटरनल्स हैं कैसे। जरा एक बार प्लीज़ एशियाई पैक दिखाइएगा। नहीं, ये तो आप दिखा ही रहो। 100 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी अब मजबूत हो गया भाई। हमने शुरू करा था कार्यक्रम तब 75-76 पॉइंट ऊपर था। एशिया बढ़िया कर रहा है, अक्रॉस एशिया बढ़िया कामकाज हो रहा है और ओवरनाइट यूएस से हैंडओवर बढ़िया मिला। कल यूएस के बाजार 1/4 से 2% तक की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे और आज भी यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट ही हैं, गेन्स गवा नहीं रहे। हर्षदा, ये बढ़िया हैंडओवर के पीछे कोई खास रीजन? गुड मॉर्निंग।